हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माइंड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपका टाइम सेव करते हुए अपने इस वीडियो में बहुत यूजफुल चीजें ही आपको बताऊं। माइंड जो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। यस, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, जिसे आप कह सकते हैं ब्रेन जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जैसे, ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं। दोनों एक माइंड को आप हार्डवेयर समझ सकते हैं और अपने मन को यानी माइंड को एक सॉफ्टवेयर के जैसे समझ सकते हैं। आपकी जो पूरी लाइफ है वो आपका माइंड ही कंट्रोल करता है। माइंड के बारे में आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस हमारे माइंड के 3 स्टोर हाउसेस हैं। कॉन्शियस माइंड जहां आप पूरी तरीके से अवेयरनेस में रहते हैं कि जैसे अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आपके लिए और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। जो कुछ आपके सामने प्रत्यक्ष आमने सामने हो चीजें घट रही हैं वो कॉन्शियस माइंड कर रहा है। जहां आप तर्क वितर्क सब कुछ करते हैं, बातें करते हैं, सोच समझ करके फैसले लेते हैं, ये कॉन्शियस माइंड का काम। सबकॉन्शियस माइंड का काम वो है जहां आप इमोशन के साथ किसी भी काम को करते हैं और जब आप उसे रिपीट करते हैं और वो एक प्रोग्राम क्रिएट करता है। स्पेशली जब उसमें इमोशन और फीलिंग्स होती हैं तो वो स्टोरेज सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होते हैं। वो थॉट्स आपके, वो प्रोग्राम सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड जहां आपको पता नहीं है लेकिन अननोइंगली बहुत सारे प्रोग्राम्स वहां पे स्टोर होते हैं। सडनली आपको मान लीजिए कोई याद दिलाता है, याद है तुम्हें उस शादी में हम मिले थे और वहां ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ये घटना हुई थी। तब आपको याद आता है, ओ यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की घटनाएं जो आप अपने आप से भी कई बार बताना नहीं चाहते, वो कई बार बहुत पेनफुल होती हैं, इमोशनल होती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए संवेदना रखती हैं, जिन्हें आप अपने आप से भी नहीं कहते, वो अनकॉन्शियस में आपके पड़े होते हैं। माइंड जो है हमारे लिए एक इन्फिनाइट बीइंग के जैसे है, जहां पे वो सब कुछ एक अलादीन का चिराग जैसे, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ लोग माइंड को अपना स्लेव बना के रखते हैं और उससे बहुत सारे काम लेते हैं, और कुछ लोग स्लेव बन जाते हैं और उनका माइंड उनसे काम लेता है। कौन किसको कंट्रोल करता है, दिस इज हाउ वी नीड टू लर्न। यही सबसे स्पेशल खास बात है कि आप अपने माइंड को कैसे यूज करते हैं। क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, बहुत आज के वीडियो में मैं जो आपको शेयर करने जा रही हूँ, स्पेशली कि बच्चे जब एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप घर में कुछ काम करने जा रहे हैं, तो आपको सम टाइम ये फील होता है कि अरे ये काम मुझे नहीं करना। आप काम को करने से पहले ही रोक देते हैं अपने आप को, या ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं कि अरे ये काम मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा। आप पहले ही ना कर देते हैं। कई बार आप किसी काम की लिस्ट बनाए होते हैं और उसको डेली कि अच्छा कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कल आया तो फिर कल कर लेंगे, इस तरीके से आप टालते रहते हैं। तो क्या वजह है इस प्रोक्रेस्टिनेशन की, या किसी काम को देख करके आपकी तबीयत, सडनली आप बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन जैसे ही वो काम पर्टिकुलर आता है आपके हिस्से में, आप उस काम को देखते ही डर जाते हैं, या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, या एंजाइटी की फीलिंग आ जाती है। आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो कहीं स्टेज पे जाने से पहले आपको घबराहट हो जाती है। ऑफिस में ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है और उससे पहले ही आप उस चीज को सोच सोच के ही घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो क्यों ये सारी चीजें होती है। देखिए, हमारे पास कभी भी कोई चीज होती है, अगर हमें डर लगता है या हमारे अंदर एंजाइटी आती है या हमें लगता है कि ये काम हमें नहीं करना है, उस काम से बच रहे हैं, अगर आप किसी काम से बच रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इस सेंटेंस को, जब आप किसी काम से बचते हैं, दूर भागते हैं, वहां आपके पास उस काम से
रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पहले से पड़ी होती है, जो कि बहुत वो जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जो मेमोरी आपके न्यूरॉन्स में है, वो मेमोरी बहुत अच्छी नहीं होती है। जिस उसके इमोशंस जो होते हैं, उस वो आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जब आप मान लीजिए पास में कभी किसी काम को दिया, मान लीजिए बचपन में आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उस समय आपको टीचर ने बहुत डाँट दिया या घर में पेरेंट्स ने बहुत डाँट दिया, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, रिज़ल्ट्स अच्छा नहीं आया, या कभी कोई ऐसी घटना हो कि आप किसी से मिले, स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लोगों ने खराब कर दिया या आपका परफ़ॉर्मेंस खराब हो गया, या डेली रूटीन में आपको लगता है कि अ, कभी आपने कुछ घर का काम किया और आपको लगा कि यार करने के बाद आप बहुत टायर्ड ही फ़ील करने लगे। आपने उस काम को बिल्कुल एन्जॉय नहीं किया, लेकिन करना था इसलिए कर लिया। तो वो जो हैवी फीलिंग है, ये जो इमोशन आपके जब-जब एक्सप्रेशंस आते हैं, वो स्नैपशॉट जो है, आपका माइंड उसे मेमोराइज़ करके आपके न्यूरोपेप्टाइड्स, जो न्यूरोपेप्टाइड है, वो आपके हर एक मैसेज को डिकोड करते हुए आपके इम्यून सिस्टम तक लेके जाते हैं। जब ये इम्यून सिस्टम के पास पहुँचता है, तो वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, जो इस मैसेज को रीड करते हैं कि आपने कोई जैसे ही अगर आप कुछ अच्छा सोचेंगे, आपकी बॉडी में इमीडिएटली इम्यून सिस्टम के पास मैसेज जाएगा और ये मैसेज न्यूरोपेप्टाइड लेके जाते हैं। ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, जो आपका मैसेज लेके जाते हैं इम्यून सिस्टम। इसीलिए कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम वीक हो गया या कुछ बात सुन के आपका इम्यून सिस्टम बहुत हाई हो गया, लो हो गया। तो जब जैसे मैसेज होता है वहाँ रिसीव होता है, उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम या तो कन्फ्यूज़ हो जाता है या सप्रेस हो जाता है या फिर वो अ, ओवर रिएक्ट करता है। अब ओवर रिएक्ट करने से देखिए, जब सप्रेस होता है तो कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं। जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होता है, तो उस टाइम आपको गट से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, पेट की कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई बीमारी आपको आ जाती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं। अब ये क्या होता है कि अब आपकी बॉडी ने उस समय जो भी एक्शन, जो भी आपने माइंड में थॉट क्रिएट की, जो फीलिंग्स आई, वो फीलिंग्स बॉडी तक पहुंची, इम्यून सिस्टम तक पहुंची, और उससे आपको जो भी रिएक्शन मिलता है बॉडी को, वो रिएक्शन प्रिजर्व हो जाते हैं मेमोरीज के रूप में। तो वो बॉडी जो सिम्पटम दे रही है, वो सिम्पटम, क्योंकि उस समय आप बहुत इमोशन में आ जाएंगे, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करेंगे, और उस थॉट को बार-बार, जितनी बार जो कोई आपको मिलेगा, आप बताएँगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या उसको अपने मन के अंदर बार-बार रिपीट करेंगे, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ये आपके न्यूरल पाथवे पे आप बार-बार सेम थॉट को जब रिपीट करते हैं, तो ये आपके न्यूरॉन्स में ये मेमोरी बन के सेव हो जाती है। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब आप किसी काम को करेंगे जो बिल्कुल सेम रिलेवेंट काम होगा, या फिर रिलेटेड काम एकदम, या फिर सेम काम को अगर आप कर रहे हैं, एग्जामिनेशन ही देने गए, तो आपको एग्जाम नाम सुनते ही एक एंजाइटी सी आएगी, या फिर मन को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके प्रेजेंट काम में आपकी पुरानी मेमोरी से वो ट्रिगर हो जाती है। वो प्रॉब्लम, वो इश्यू, वो मेमोरी जो है, वो ट्रिगर होके आपको उस टाइम ये मैसेज देती है कि तुम्हारे लिए ये काम अच्छा नहीं है, तुम इस काम को मत करो। क्योंकि आपका माइंड जो है, वो आपका स्लेव है। अब आपका माइंड आपको उस काम से उस समय क्यों बीमार करता है? जब कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं और आपकी अनिच्छा हो रही है, या उस काम को देख के आपका मूड खराब हो रहा है, या आपको लग रहा है डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, समटाइम बहुत एंग्जायटी हो जाती है किसी ऐसे काम को करने में, जिसे हम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम उसे टाल रहे हैं, या हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपका माइंड आपको ब्रेक लगाने के लिए कहता है, आपका माइंड आपको मना करता है और उस काम को टालने के लिए कहता है। हो सकता है उस काम को करने से पहले वो आपको बीमार कर दे। ऐसे में आपका माइंड आपको उस काम को करने से बचाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है,
जो जिसमें आपने बहुत अच्छा फ़ील नहीं किया था। माइंड को ये पता चल जाता है कि आप खुश नहीं होंगे इस काम को करने से, तो वो आपको उस काम को करने से रोकता है। तभी आप बहुत सारी चीज़ों से कतराते हैं, दूर भागते हैं या सडनली आपका माइंड आपको बीमार कर देगा, कि वो काम से तुम बच जाओ, एग्ज़ामिनेशन देने से तुम बच जाओ। सम टाइम ये होता है ना कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और हम नर्वस हो जाते हैं बच्चे। उनको जो याद होता है वो भी वो एग्ज़ामिनेशन टाइम में भूल जाते हैं, पेट दर्द हो जाता है या ठंड सी हो जाती है। बच्चे बार-बार टॉयलेट जाने लगते हैं। इस तरीके के सिम्पटम्स बॉडी देती है क्योंकि उस टाइम आपका माइंड आपको सेव करना चाह रहा है, उस मोमेंट से जिसके बारे में उसको ऑलरेडी पता है कि आपके लिए वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, ये प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे पास फीड किया हुआ है, मेमोराइज़ किया हुआ है, हमारे न्यूरॉन्स में है। और जैसे बच्चे एग्ज़ामिनेशन देके बाहर आते हैं, उनको लगता है कि अरे! ये तो बहुत ईज़ी था क्वेश्चन, हम इसे कर सकते थे। घर आने के बाद उनको वो कई बार ऐसा होता है कि उनको आंसर याद भी आ जाता है और वो एग्ज़ामिनेशन से बाहर निकलते ही बिल्कुल रिलैक्स और बहुत लाइट फ़ील करते हैं। इसी तरीके से हम जब हॉस्पिटल और टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, तो हमें बहुत घबराहट होती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी इस बात के बारे में पता है कि वहाँ जाने का मतलब है कि कुछ ऐसा हो जाना, कुछ ऐसी न्यूज़ मिलना जो जिससे हमें सुन के खुशी नहीं होगी या आपने कभी किसी बीमार व्यक्ति को देख लिया या हॉस्पिटलाइज़्ड होते हुए देख लिया, आप मिलने चले गए, उस टाइम आपके मन को लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ और आप बहुत सैड, अपसेट फ़ील किए, पेन फ़ील किए। तो उस पर्टिकुलर पेन से बचाने के लिए आपका माइंड जो है वो अब आपको हॉस्पिटल से या डॉक्टर से इन सब चीज़ों से दूर रखता है। आपके अंदर प्रॉब्लम कोई भी चल रही हो लेकिन वो नहीं चाहेगा कि आप फेस करें डॉक्टर को, हॉस्पिटल को। वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन को, परफ़ॉर्मेंस को या फिर कई बार घर के काम ही होते हैं कुछ ऐसे जिनको हम टालते रहते हैं। कोई सब्जेक्ट होता है, कोई ऐसा काम जिसको हम सोचते हैं कि अ, अपने लिए कोई नया लॉन्च करें लेकिन हम सोचते हैं सब चीज़ रेडी है, मगर हम उसको फिर भी लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ कुछ ना कुछ हमें रोक रहा है। तो वो जो रोक रहा होता है, वो आपके माइंड में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई आपने एक नोशन बना के रखा हुआ है कि शायद ये ठीक नहीं होगा या मैं इसे करूँगी तो लोगों को या तो पसंद नहीं आएगा या मेरे पास अभी मटेरियल उतना सारा नहीं है, जो मैं चाहती हूँ जिस तरीके से करना। उसको लेके आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में हैं, इसलिए आपका माइंड आपको उसे करने से बचाता रहता है। तो करना क्या चाहिए? जब भी आप किसी नए काम को करें, अब ये लाइन बहुत ध्यान से आप सब सुनिएगा, स्पेशली आप अपने घर में बच्चों को ये समझाएँ कि जब भी वो किसी सब्जेक्ट के साथ में उनको कुछ पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो वो ये कभी भी चाहे बड़े बच्चे हैं या बड़े हैं, कभी भी आप इस सेंटेंस को मत यूज़ कीजिए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। एक स्मार्ट छूटते ही बच्चे बोलते हैं ना कि अरे ये तो बहुत टफ है, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस हैं, वो हमें अपने माइंड को नहीं देने हैं। जैसे ही आप कह देंगे ये बहुत टफ है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये विदिन सेकंड ये सिग्नल माइंड के पास जाएगा और आपको उस काम को वो करने से रोकेगा। यानी अंदर से ऐसी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप उस काम को करने में कभी भी एन्जॉय नहीं करेंगे। आपको कई तरीके से आपका माइंड उस काम को करने से रोक देगा और वो काम में आप सक्सेस भी नहीं होंगे बिकॉज़ आपने पहले ही एक अलर्ट लगा दिया माइंड में कि ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम मुझे पसंद नहीं है। मेबी आप उस काम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, मेबी आपको उसकी ट्रिक्स नहीं पता थी कि कैसे करना है और हो सकता है वो सब्जेक्ट समटाइम मैथ्स को लेके बच्चे डर जाते हैं, साइंस को लेके डर जाते हैं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं, उसको समझते हैं तो उनको लगता है ये सब चीज़ें तो बहुत आसान थी। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप को, तो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन के साथ, फीलिंग्स के साथ, अच्छी थॉट के साथ कि मेरे लिए ये काम बहुत फ्रूटफुल है, मैं इस काम को बहुत आराम से कर सकती हूँ, ये बहुत जॉयफुल है और अगर मुझे मन नहीं भी लग रहा है, तो भी मेरे लिए ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे ये काम फिनिश करना है।
जब आप इस तरीके का मैसेज रिपीट करेंगे 3-4 टाइम्स, तो आप खुद से देखेंगे चेंज कि आपका माइंड आपको उस काम की तरफ बार-बार पुश करेगा कि आप अपने उस काम को जल्दी से फिनिश करें। आप उस काम को करने के लिए वो बहुत सारे आपको रिसोर्सेज़ देगा, जहाँ से जिसको कंप्लीट करके जिनकी हेल्प से आप अपने उस काम को अच्छे से फिनिश करें। सो दिस इज़ द थिंग, हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि कौन-सी चीज़ें हमारे रास्ते में आ रही हैं, कौन-सी हर्डल है, क्यों हम रुक रहे हैं, क्या वजह है कि हमारे काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। ये आपका ही अपना प्रोग्राम किया हुआ माइंड है। ये आपके अपने प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी आपके माइंड में सेव किए होते हैं। ये मेमोरीज़ आपके न्यूरॉन्स में सेव होती हैं और वो आपको टाइम टू टाइम अलर्ट करती हैं किसी काम को करने के लिए या किसी काम से आपको बचाने के लिए। तो जब भी हमें क्या करना है इसके लिए, हमें किसी भी काम को देख के बिल्कुल इमीडिएटली ये नहीं कहना कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करूँगी। जैसे आपने कहा मुझसे नहीं हो सकता, वो काम के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। सम टाइम आप कितनी भी एफर्ट कर लें, वो काम वैसा नहीं हो पाता है जैसा उसे होना चाहिए। तो जब भी आप अपने माइंड को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, तो उसमें अपनी उत्सुकता को दिखाएँ, अपने डिज़ायर को दिखाएँ। आप उसको जीतता हुआ कि आप उस काम में सक्सेस हो रहे हैं, उससे आपको खुशी मिल रही है। उन फीलिंग्स को और उन मूवमेंट्स को अपने अंदर पिक्चराइज़ कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए। उसको देखिए कि आप कितनी सफलता से आपने उस काम को कर लिया। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपके माइंड को आप प्रोग्राम कर रहे हैं एक तो, कि वो किसी भी चीज़ के लिए भागेगा नहीं, उसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग लाइन तक कंप्लीट करेगा और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लाइफ में देगा। इस तरह से आप अपने माइंड को प्रोग्राम करके आप किसी भी काम को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ माइंड सीरीज़ का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय